बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और EFS मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए हम आप तक रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आते हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो बड़ा एक हॉट टॉपिक है आजकल और उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही है कि मार्केट क्या वाकई मार्केट क्रैश कर चुकी है और 50 लाख तक कीमतें गिरी हुई हैं। तो बहुत सारी इन चीज़ों के हवाले से आंसर्स तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको पता है कि क्या सिलसिला चल रहा है, लेकिन 50 लाख तक रेट्स जो हैं क्या वाकई गिरे हुए हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और रेट्स कैसे गिरते हैं, मार्केट कैसे क्रैश करती है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा ज़रा इन डेप्थ इसके ऊपर हम बात करें और डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंपेयर भी करेंगे इस हवाले से कि कहाँ पे जो है वो प्राइसेस ज़्यादा गिरी हैं और किस तरह से, किस वजह से वो ज़्यादा प्राइसेस गिरी हैं, कौन सी प्राइसेस जो हैं वो मतलब स्टेबल रही हैं और वो उसकी क्या वजह है, वो क्यों स्टेबल रही हैं। तो स्ट्रेट अवे बात करते हैं बैरिया टाउन के हवाले से। बैरिया टाउन के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे प्राइसेस जो है वो हमें गिरती हुई नज़र आई हैं और कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइसेस जो है वो 15 से 20 लाख तक गिरी हैं। 50 लाख तक तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि प्राइस गिर गई हो। हाँ, कैसे गिरती है, 50 लाख तक भी हो सकता है, 1 करोड़ तक भी किसी की प्राइस गिर जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और केस टू केस वेरी करता है और वो उसकी वजह क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे। मार्केट का या मार्केट की अनस्टेबिलिटी का इस चीज़ के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता जितना आपके परचेजिंग के टाइम पे आंखें बंद करने का ताल्लुक होता है। आप आंखें बंद करते हैं कबूतर की तरह और आप जो है वो अपनी बस पेमेंट निकालते हैं और आप अगले बंदे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो उसने जो कह दिया वो हरफ आखिर है, आपको ज़रूरत ही नहीं है मार्केट की रिसर्च करने की। हमारा मकसद यहाँ पे इस चैनल के जरिए ये होता है कि हम तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाएँ, लेकिन हम भी किस हद तक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। जो क्वेश्चंस तो हम तक आते हैं हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी भी तो उसके अंदर शामिल होती है ना। आप पेमेंट अगर करते हैं या आपको बुकिंग करते हैं या कहीं पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका उस हवाले से तमाम तर मालूमात का आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैरिया टाउन में आपने एक प्लॉट खरीदा जिसकी मालियत है 1 करोड़ रुपये थी, एक्चुअल मालियत 1 करोड़ थी। जब आपने किसी से मशवरा किया, उन्होंने आपको सजेस्ट किया, आप चले गए अपने किसी जानने वाले के पास, वो उन्होंने अपना एक डीलरशिप बनाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी प्लॉट तो 1 करोड़ 30-40 का मिल रहा है, मैं आपको 1 करोड़ 20 लाख में ले दूंगा। 1 करोड़ 20 लाख में हमने प्लॉट ले लिया और आप जो है वो 6 माह बाद या 7 माह बाद गए और मार्केट में बायर, तो जब ये टाइम आया है तो बायर तो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है ना, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, जो एक्चुअल रेट आज से 6 माह पहले चल रहा था या 7 माह पहले चल रहा था, अभी ज़्यादातर प्राइसेस जो है वहाँ पे आई हुई हैं। लेकिन 20 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है आंखें बंद करके, जो आपने रिसर्च नहीं की, जो आपकी गलती है, उसमें किसी की गलती नहीं है, उस डीलर की भी गलती नहीं है जिसने 20 लाख आपसे एक्स्ट्रा लिया है। तो आपने जो 20 लाख एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो इस मार्केट में, जबकि परचेजर इस तरह से अपनी पेमेंट लगाने को, ये इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, उस मार्केट के अंदर आपको वो जो 20 लाख रुपए टॉप की मद में आपने दिया है वो आपको कोई क्यों दे? पहले तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे ही होना चाहिए। तो पहले तो वो 20 लाख रुपए ऊपर से उड़ता है ना जो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसके बाद की बात है कि अगर वहां से फिर आपकी कोई कमी आई है रेट्स के अंदर तो फिर बात की जा सकती है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए होते हैं वो आपको कोई भी नहीं देता है और वो एक्स्ट्रा पैसे आप देते हैं अपनी उसकी वजह से कि आप रिलेशनशिप में की वजह से दे रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस बंदे के ऊपर। ठीक है, आप अच्छी बात है, वो ट्रस्ट आप साथ लेके चलें और बाकी फिर उसके ऊपर बिजनेस ना करें। वो एक रिलेशनशिप है, या आप बिजनेस कर सकते हैं या आप रिलेशनशिप कायम रख सकते हैं, दो चीज़ें हैं। और रिलेशनशिप और बिजनेस को जब वो मिक्स होता है ना तो फिर उसमें क्वेश्चन पूछने की जो है वो एक हदबंदी मुकर्रर होती है। अब सवाल नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो आपकी पुप्पो के, चचा के, ताए के, बेटे के, फलाना आगे जानने वाला है। तो इसलिए वो जो बीच में 2-3 आपके रिश्तेदार हैं वो कहेंगे यार सवाल आप बड़े करते हो यार, अगर लेना है तो हमारी भी बेइज्जती करा रहे हो, आप बीच में बहुत सवाल कर रहे हो, लेना है तो लो। वो उस चक्कर में फिर आप सवाल नहीं करते। आप ओवरसीज बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद में आ नहीं सकते, आप यहाँ पे आकर ऑन ग्राउंड विजिट नहीं कर सकते। जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं वो बंदा आपको प्रॉपरली उस तरह से वो नहीं कर रहा, तो आप ऑनलाइन सर्च नहीं करते। डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर हमारी चैनल मौजूद है, हम आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट रखते हैं। तो आप 4, 5, 7, 8, 10 लोगों से बात करें, आप रिसर्च करें। पैसे आपने लगाने हैं, इतना टाइम तो आप निकालेंगे, आप दिन में जो है वो 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आप निकाल लें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, 2-3 दिन लगा लें उसके ऊपर, कुछ लोगों से आप बात करें, आपको पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप नहीं करते तो फिर डेफिनेटली पहली वजह मार्केट क्रैश होने पे जो रेट्स नीचे आते हैं वो ये है कि आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए होते हैं। डीलर स्टॉप लगाते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में बताया कि डीलर टॉप क्यों लगाता है, क्योंकि आप उसको कमीशन नहीं देते। अब इसमें भी डेफिनेटली दो तरफा अगर बात करें,
उनको तो आदत पड़ चुकी हुई है, और आप जो है वो उसमें कोशिश करते हैं कि जो 1 या 2% जो पैसे होते हैं ना ये ऊपर, ये आपको ना देने पड़े कभी, ये चुभ रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा छुपा के बेशक 10 लाख आपको टॉप लगा ले, आप कहते हैं यार बड़ी डील की थी है, डीलर तो मैं 2% नहीं देता, वो बेशक 10 लाख रुपए फालतू दे देता है। तो वो चीज़ बड़ी नुकसानदेह होती है और उसको आपने एहतियात करनी होती है, और लोग करते हैं इस तरह से। और सबसे पहले वो वाली मार्केट क्रैश करती है जो डीलर्स का एक फेक बूम जो क्रिएट हुआ होता है। फिर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो एक हाइप क्रिएट होती है, अनाउंसमेंट्स होती हैं, बेशक उनकी सबका क्रेडिबिलिटी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक बबल क्रिएट हो जाता है अचानक से। वो जी फलाने चौधरी का एक प्रोजेक्ट आ गया और बड़ा उसके ऊपर जी हाइप क्रिएट हो गई, हर बंदा उसकी बात कर रहा है, लें जी लें, आज ही बुकिंग बंद हो रही है, कल बुकिंग बंद हो रही है, वो पता नहीं 100 बुकिंग उठा लें या 20 उठा लें या 10 उठा लें, वट। तो उसमें आज आप उठा रहे हैं, कल को ये हो जाएगा, उस चक्कर में ओवर सेलिंग हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाती है, हर बंदा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हर बंदा लेना चाह रहा है वो प्लॉट। जब वो ले लेते हैं पता चलता है ये तो क्रैश हो गया है, गिर गया है, माइनस में चला गया। क्यों माइनस में चला गया? इसलिए माइनस में चला गया कि अब वो ज़्यादा दे बैठे हैं, उन्होंने परचेजिंग करनी है वापस। ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी सोसाइटी जब अपनी तादाद से ज़्यादा चीज़ें बेच देती है तो वो फिर उस चीज़ को माइनस में रखती है, ताकि वो अगर बाय बैक करना पड़े तो माइनस में बाय बैक कर लें। डीलर ने तो अपनी रिबेट ले लेनी है, डीलर अपनी रिबेट लेके साइड पे हो जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ के साथ। तो मकसद ये है कि ये चीज़ें आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपने देखना होता है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बबल बना हुआ है, आंखें बंद करके सारे भेड़ चाल है, पीछे लगे हुए हैं सारे। आगे एक डीलर है उसके पीछे 30 भेड़ें चल रही हैं, एक डीलर है उसके पीछे 50 भेड़ें चल रही हैं, एक डीलर है उसके पीछे 200 भेड़ें चल रही हैं। वो एक ही जगह पे लगाए जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर करके ठप्पे लगा के वो पेपर जो बाद में पकौड़ों के काम भी नहीं आते। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो आपकी अपनी होती है। लिहाजा कोई भी मार्केट तब तक क्रैश नहीं करती जब तक आप आंखें बंद नहीं करते। मार्केट क्रैश ही तब करती है जब आप आंखें बंद की हुई होती है। आपने आंखें खुली रखें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं छोटी इन्वेस्टमेंट करें। रेट्स के वाले से बड़ा एक वो इम्पैक्ट आता है। जो सोसाइटीज़ यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर 10 से 12-15 किलोमीटर के रेडियस में 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद होती हैं मिसाल के तौर पे, और उन 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी जो है वो 10 लाख रुपए में एक चीज़ दे रही है, दूसरी सोसाइटी जो है वो 12 लाख रुपए में दे रही है, और आने वाली 2 सोसाइटीज़ जो हैं वो 30-30 लाख रुपए में जो है वो रेट निकाल देती हैं। तो अब जब मार्केट क्रैश होगी तो ना 10 लाख रुपए वाला गिरेगा, ना 12 लाख रुपए वाला गिरेगा तो 30 लाख रुपए वाला गिरेगा, क्योंकि उसने रेट ही वो रखा है जो मार्केट का रेट है ही नहीं, जो उस एरिया का रेट नहीं है। जो फ्यूचरिस्टिक आपने चीज बनानी है, डेवलप करनी है, डिलीवर करनी है, वो बाद की बात है। अभी के हिसाब से तो रेट को देखा जाएगा ना, अगर मार्केट क्रैश करती है और जो लोग आपसे जो है वो 100% कैश पेमेंट पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी ले रहे हैं, डिस्काउंट के चक्कर में भी वो आ रहे हैं आपके उस सारे सिनेरियो पे, लेकिन मार्केट जब क्रैश कर जाएगी, जब मार्केट गिर जाएगी तो वो डिस्काउंट भी किसी काम नहीं आता। फिर रेट वही आएगा, जो 10 लाख रुपए रेट है वही रेट है। वहां पे अगर एक बंदा अगर 10 लाख रुपए में आपको दे सकता है तो सारे दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे जमीनें सस्ती परचेजिंग हो रही है, इसी वजह से दे रहा है। वो एक बंदा अगर 10 लाख में दे रहा है तो सारे दे सकते हैं, ये ज़हन में रखें। वो कैसे दे रहा है, और अगर वो आप कंपैरिजन में उनका काम देख लें, डेवलपमेंट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है। अगर किसी ने डेवलपमेंट में पैसा लगाया और उसके बावजूद सस्ता दे रहा है वो, और एक बंदे ने भी डेवलपमेंट शुरू नहीं की और उसके बावजूद उसने महंगा रेट निकाला है, तो ये आपने खुद सोचना है, आपने देखना है, मार्केट को एनालाइज करना है और फिर आपने डिसीजन लेना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ नामों पे जो है वो आप इक्तफा करके आगे नहीं चला जा सकता। ऑन ग्राउंड रियलिटी, और ऑन ग्राउंड रियलिटी आप ऑन ग्राउंड चीज़ लेने के लिए निकले हैं, आप तो प्लॉट लेने के लिए निकले हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आप बात नहीं कर रहे, ऑन ग्राउंड रियलिटी को आप देख नहीं रहे। डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, काम कहाँ पे हो रहा है, पोजेशन कहाँ पे मिलेगा, कौन सी चीज़ जल्दी तैयार होगी, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप जाते हैं और आप उम्मीद रखें कि 2 साल के अंदर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। 4 साल का पेमेंट प्लान है, सोसाइटी ने आपको दिए इसलिए है, उनको पता है 4 साल से पहले उन्होंने डिलीवर नहीं करना, कोई भी नहीं करता। तो इसलिए ये चीज़ें सोच समझ के फैसला लें। मार्केट जो क्रैश करती है उसकी ये कुछ वजूहत मैंने आपके सामने रखी हैं, और बाकी ज़ाहिर है हालात जो हैं, मुल्की हालात डेफिनेटली उस पर असरअंदाज होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उस पर ज़रूर असरअंदाज होती हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी जो है, ये कोई भी रियल एस्टेट को प्लॉट है, कोई अपार्टमेंट है, जो सही रेट के ऊपर लिया गया हो उसमें आपको नुकसान नहीं होता।
जो ऑन ग्राउंड मार्केट का रेट होता है उस रेट पे परचेजिंग हुई भी हो तो आपको नुकसान नहीं होता। उस परचेजिंग करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा रिसर्च करें। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक फेयर डील जो है वो करवा के दी जाए। इसमें अगर आप किसी भी तरह की परचेजिंग करना चाहते हैं या कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि आपके जो प्राइसेस मार्केट के हिसाब से चल रही हों उसके मुताबिक आपको ऑफर दिलवाई जाए और वही एग्जैक्ट ऑफर जो आपको बायर दे रहा है वो ऑफर आप तक पहुंचे और आप जो बेचना चाह रहे हैं वो आपकी एग्जैक्ट मैसेज जो है वो बायर तक पहुंचे। इवेंचुअली आप दोनों मिलकर डील करें और EFS मार्केटिंग आपको जो है फैसिलिटेट करे उस तमाम प्रोसेस के अंदर। और ये हमारा पर्पस जो है, ये मकसद जो है यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ें एक्सप्लेन करने का, ये ओपनली इनके ऊपर बात करने का मकसद जो है वो ये है कि आप हर चीज़ से आगाह हों, आपको पता हो और आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपके सामने हो ताकि आप सही तरीके से डिसीजन ले सकें, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ना लें और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायबल भी हो, सिक्योर भी हो। और आप हमें अपनी दुआओं में इसी तरह से याद रखते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।